Hello and welcome back. My name is Mohsin Ahmed. I'm a trainer and application developer. लास्ट के प्रोग्राम में आपने देखा था कि कैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। वेरियस कंडीशनल ऑपरेटर्स जो कि 6 ऑपरेटर्स हैं, हमने वन बाय वन इनको करके देखा था और ये आपको रिटर्न करते हैं एक बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होता है। ठीक है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे इफ एल्स लगा सकते हैं, कैसे उसमें कंडीशन लगाते हैं, कॉलन का क्या रोल होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ लाइक एज, और उसमें एक वैल्यू डालता हूँ, लेट्स सपोज 12। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो एज है, जिसकी ये एज है, क्या 12 वर्ष का व्यक्ति वोट डालने के लिए एलिजिबल हो सकता है या नहीं। तो देखिए कैसे इसको हम टेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ, और उसके सामने हम लिखेंगे एज, एक वेरिएबल, और वो कंडीशन लाऊंगा लगाऊंगा जिसमें हम ये टेस्ट करने वाले हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, क्योंकि आपको पता है कि एज जो है किसी भी व्यक्ति की, यदि उसको वोट डालना है तो वो 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद मुझे कॉलन लगाना होता है। कॉलन लगाने के बाद आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए स्क्रीन पर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर मिड में आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने एंटर किया ऑटोमेटिकली यहाँ पर है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है ना। इन केस अगर आप कॉलन लगाना भूल गए तो आप एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग में चला जाएगा कर्सर। ठीक है ना। यहाँ पर आपको कॉलन लगाना है, और कॉलन लगाने के बाद ये जो आया है इस इंडेंटेशन बोलते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस यूज नहीं होते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर किसी को भी नेस्ट करना होता है तो हमको उसको इंडेंटेशन की हेल्प से नेस्ट करना होता है। ठीक है ना। तो चलिए मैं अपनी स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ की स्टेटमेंट जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। प्रिंट में मैं लिखता हूं कि यस यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल टू वोट, है ना। अगर इन केस ये व्यक्ति की एज, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो एल्स में जाने के लिए देखिए मुझे पीछे जाना पड़ा है इंडेंट से, वापस मुझे कॉलन लगाना है। बाय डिफॉल्ट ये इंडेंटेशन में आएगा। वापस से मैं प्रिंट की स्टेटमेंट लिखता हूं, और यहां पर लिखता हूं यू आर नॉट एलिजिबल जिबल टू वोट। सिंपल। मैं इसको सेव कर रहा हूं, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर F5 प्रेस कर दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा। देखिएगा आउटपुट मेरा है यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि एज जो हमने डाला है वो 12 है। तो 12 वर्ष का व्यक्ति वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी एज 18 से कम है। तो मैं जाकर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एज को चेंज कर देता हूँ, 20 वर्ष कर देता हूँ, 20। अब वापस से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट में आ गया है यू आर एलिजिबल टू वोट। देखिए दोनों स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी है, यानी ट्रू केस में क्या होना है ये भी हमने लिख दिया है, फॉल्स वाले केस में क्या होना है ये भी हमने लिख दिया। ऐसे करके हम अपना कस्टम कोड लिख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। तो वन बाय वन हम बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स को टेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आई होप आपको हमारी ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, और आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है। यदि आप इस वीडियो में नए हैं और आपको नहीं पता है कि डाउनलोड कैसे करते हैं पाइथन को, तो ऊपर आई बेल आपको मिल जाएगा, आई बटन मिल जाएगा, वहां पर उसको क्लिक कीजिए और पाइथन को डाउनलोड करने की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। यदि इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इवन ऑड नंबर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इवन ऑड नंबर को हम कैसे वहां पर यूज करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।